जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 साली शताब्दी वर्ष पूर्ण करीत आहे। हिंदुत्वाच्या संस्काराने व्यक्ती निर्माणातून राष्ट्र निर्माण या तत्वाचा आधार धरून गत 98 वर्ष हा वटवृक्ष दिगंतात फोफावला आहे। असंख्य निस्वार्थी कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या जाळ्यातील एक आपला विश्व हिंदू परिषदची मातृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कोकण प्रांताचे माननीय संघचालक डॉक्टर सतीशजी मोड आज आपल्यात उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पूजनीय महामंडलेश्वर जी और अन्य सम्माननीय अतिथिगण और आप सभी उपस्थित शिवाजी बंधुओं, जोग सिंह जी ने अभी कहा कि हम सभी को शिवाजी बनना है। अपने यहां हम ऐसा कहते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा करना है तो शिव बनना होगा। यदि हमें शिवाजी की पूजा करना है तो शिवाजी बनना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में एक खेल होता है, उस खेल का नाम है मैं शिवाजी। उस खेल में एक ध्वज लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। दो दल बनाए जाते हैं। एक दल शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, और दूसरा दल जो होता है वो मुगल सेना का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दल के व्यक्ति अपना ध्वज उठा करके दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयास करते हैं और मुगल सेना उसको अटैक करती है। जो भी व्यक्ति उस ध्वज को लेकर के आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक होता है, तो दूसरा व्यक्ति सामने आता है और उस ध्वज को अपने हाथ में लेकर के कहता है मैं शिवाजी, और आगे बढ़ता है। इस तरह से पूरे शौर्य और उत्साह का वह खेल होता है। यदि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है तो हमारे जीवन में 8 गुणों को उतारने की आवश्यकता है। वो गुण क्या है? सबसे पहला गुण है शौर्य और साहस। दूसरा गुण है नेतृत्व करने की क्षमता। तीसरा गुण है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जैसा कि अभी सुरेंद्र जी के बारे में बताया कि वहां नूह पर जब अटैक हुआ तो कैसे उन्होंने अपने 2000 बजरंगियों को लेकर के अपनी रक्षा की। चौथा गुण है महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान। पांचवा गुण है अपने सभी साथियों को लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता। और अगला गुण है सभी के प्रति विनम्र व्यवहार। और उसके बाद में जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने को ढालने की क्षमता। जब ये सब गुण हमारे इसमें आने लगते हैं तो हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज बनने लगते हैं। यहां पर बैठे सभी युवाओं को, सभी साथियों को यह आह्वान है कि वे सभी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बने। आज के वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं केवल एक नारा दूंगा, आप सभी साथ में दोहराएंगे, मैं शिवाजी, मैं शिवाजी, मैं शिवाजी। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी। जो कभी हटते नहीं ओ मराठे। शिवशौर्य यात्रेचा मूळ उद्देश हिंदू युवकांच्या पराक्रमाला, शौर्याला आव्हान करण्याचा होता। भारत मातेने हजारो नर शार्दूलांना जन्म दिला आहे आणि अशा मराठा, राजपूत, शीख
बांगला, गोरखा अशा विविध रेजिमेंटचे शौर्य परंपरा आपल्या देशात जन्माला आल्या आहेत. त्या जगाच्या इतिहासाच्या पराक्रमासाठी ह्या रेजिमेंट सर्व ओळखल्या जातात. आजही आपला भारत देश जगातील सर्व शक्तिमान देश गणला जातो. आज आपले भाग्य आहे की भारतीय सैन्य दलातील 2 निधड्या छातीचे अधिकारी आपल्या मार्गदर्शन या शौर्य यात्रेला आवाहन करण्यासाठी आले आहेत. प्रथम मी आमंत्रित करतो लेफ्टनंट कर्नल निवृत्त मनोज कुमार सिन्हा यांनी आपले मत आपले समोर मांडावे. वंदे मातरम। शौर्य यात्रा के शौर्यवान देवियों और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार एवं अभिनंदन। 350 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति महाराज शिवाजी का। 350 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था एक स्वप्न का, स्वप्न जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, स्वप्न शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का, स्वप्न हिंदवी स्वराज का, स्वप्न अधर्म को परास्त कर विनाश कर धर्म की स्थापना करने का, स्वप्न एक धर्म युद्ध का, और स्वप्न उस धर्म युद्ध को युद्ध करते हुए एक इतिहास के निर्माण करने का। और आज यहां पर मैं उसी इतिहास की बात करने आया हूं। वो इतिहास जो बना था, वो इतिहास जो बन रहा है, और वो इतिहास जो भविष्य में बनेगा, वो इतिहास जो सिर्फ नायकों और महानायकों से नहीं बनता है, वो इतिहास जो सिर्फ आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों के कारण भी बनता है। क्योंकि यदि आप समझते हैं कि धर्म युद्ध में सिर्फ राम थे, तो वो भूल है आपकी। जितना राम का श्रेय है उतना ही लक्ष्मण का है, जितना हनुमान का है उतना ही अंगद का है, जितना ही जांबवंत का है उतना ही सुग्रीव का है, उतना ही राम की सेना के प्रत्येक वानर का है, अंतिम वानर का भी है। हम चाहे यहां बैठे हो, चाहे आप वहां बैठे हो, आपका प्रताप, आपका योगदान, आपका पराक्रम किसी से कम नहीं है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए। और हर धर्म युद्ध में जो नायक और खलनायक होते हैं, हम सोचते हैं कि इतिहास इन नायकों और खलनायकों से बनता है। हम सोचते हैं कि राम और रावण से बनता है। हम सोचते हैं कि कृष्ण और कंस से बनता है। हम सोचते हैं कि कौरव और पांडवों से बनता है। हम सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से बनता है। हम सोचते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर से बनता है। हम सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब से बनता है। और यह सत्य भी है, और यह सत्य भी है, किंतु एक आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि इतिहास उनके साथ लड़ने वाले, उनको सहयोग देने वाले हर एक प्रत्येक साधारण व्यक्ति से भी बनता है। बस शर्त यह है कि वो प्रत्येक साधारण व्यक्ति अपनी योग्यता और नियति के अनुसार जो उसको निर्धारित किया जाए, उसको वह पूर्णतया अपना तन मन धर्म से पूरी तरह से समर्पित होकर अपना योगदान दे, बिना किसी शंका, बिना किसी संकोच के। वो शंका जो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन को हो गई थी कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे पितामह हैं, अपने हैं। वो शंका जिसका समाधान भगवान कृष्ण ने ये कहकर किया था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, या विजयी होकर स्वर्ग पे राज करोगे। इसलिए
या विजयी होकर इस पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इस बात का बोध, साधारण लोगों के योगदान का बोध छत्रपति शिवाजी महाराज को भी था। वो जानते थे कि जितने धर्मवान वो हैं, वो उनके साथ लड़ने वाला, सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति है। वो ये भी जानते थे कि वो छत्रपति भी इसीलिए हैं और महाराज भी इसीलिए हैं कि उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे पराक्रम के साथ अपना सर्वस्व उनके साथ, उनके लिए, इस मातृभूमि के लिए न्योछावर करने को तैयार है। वो साधारण व्यक्ति चाहे उनके सैनिक रहे हो या वो लोग जिन्होंने धन धान्य का उनको दान दिया था धर्म युद्ध के लिए, या वो कुम्हार या वो लोहार या कारीगर जिन्होंने अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया था, या वो साधारण लोग जो उनके और उनकी सेना के मार्ग में जिनका घर आता था, जो अपने द्वार खोल दिया करते थे कि हे महाराज, हे छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों, आप मेरे घर में आए, विश्राम करें, भोजन करें, और यदि आप घायल हैं तो मैं आपका उपचार करूंगा। उन सभी का योगदान उसमें उतना ही है जितना और किसी का है। इस बात का बोध आपको होना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार, कवि और लेखक जब इतिहास की रचना करते हैं, वर्णन करते हैं, तो नायकों और खलनायकों के बीच में रह जाते हैं। ये छूट आता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताऊं, मैंने मृत्यु के दर्शन किए हैं। जब मुझे गोली लगी थी, जब गोली मेरा जबड़ा और गला फाड़ कर पीछे से निकल गई थी, तो मैं मृत्यु स्वीकार करके मृत्यु की मार्ग पर चल पड़ा था। जितनी दूर जा सकता था गया मैं। फिर न जाने किस लिए यमराज ने मुझे वापस भेज दिया। गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व ही मैं आ गया। संभवतः मेरे कर्मों में कोई त्रुटि रही होगी जो मुझे वीर गति का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस मार्ग पर तो पुनः जाना ही है, और इस बार मैं गंतव्य तक पहुंचूंगा। और गंतव्य पर पहुंचकर वहां पर भेंट होगी आपके, मेरे सारे पूर्वजों से, और तब चित्रगुप्त से उनके कर्मों का लेखा जोखा लेकर मैं उनसे आंख में आंख डालकर पूछूंगा कि जब धर्म युद्ध हो रहा था, आप चाहे भारत के किसी भी स्थान में थे, किसी कालखंड में थे, जब धर्म युद्ध हो रहा था, जिस प्रकार का धर्म युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? अगर वो उनके साथ थे जो मैंने बताया, या किसी भी प्रकार से उनका सहयोग दिया, तो हम नमन करेंगे उनको। नीचे के लेखक और कवि और इतिहासकार चाहे भूल जाएं, ऊपर इसका हिसाब पूरा बराबर होगा। हम उन्हें नमन करेंगे। और कहीं अगर इस बात का पता चला कि उस समय आप धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ थे, तो मैं नहीं जानता कि मैं अपनी ग्लानि और तिरस्कार को किस प्रकार से नियंत्रित कर पाऊंगा। ये मैं ही जानता। और संभावना यह भी है कि वो शायद ना धर्म की तरफ हो, ना अधर्म की तरफ हो, किसी भी तरफ ना हो। और मैं एक बात बताऊं देवी और सज्जनों आपको, कि ऐसे लोगों की संख्या सदैव ज्यादा रहती है। उस समय भी थी जब इस देश में धर्म युद्ध हुआ है, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। अपने को क्या लेना देना भाई, अपने को 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, या अपने व्यापार देखो, नौकरी देखो, बीवी बच्चे पालो और आराम से जाओ। ये क्या धर्म युद्ध में लोग लगे हुए हैं। मैं ये बात बताऊं, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। यदि नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना से छोटी क्यों थी? महाराणा प्रताप की सेना अकबर से छोटी क्यों थी? सुभाष चंद्र बोस जब यहां पर थे, 34 करोड़ की आबादी में से 5-10 लाख लोगों ने भी यहां पर जीने मरने का समर्थन उनको दिया होता, तो हमारे देश को वो व्यक्ति कई वर्ष पूर्व ही स्वतंत्रता लाकर हमारे हाथ में रख देता। और वो बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात ये होती कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, और हमारा राष्ट्र हम कहां होते उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
मैं जताने का प्रयास कर रहा हूं इतिहास में साधारण लोगों के महत्व का, क्योंकि इसीलिए कहीं आप अपने आप को साधारण ना समझने लगे। आपको इतिहास के निर्माण में अपने महत्व का बोध होना चाहिए। कहीं यह भ्रम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या इस देश के किसी कोने में हैं, महत्व आपका बराबर है। सिर्फ आप अपने नियति एवं सामर्थ्य के अनुरूप पूरा योगदान करें, यह आपका कर्तव्य है, चाहे आप जिस स्थिति में हैं। यहां कुछ युवतियां बैठी हैं, अगर आपके सामर्थ्य को देखकर तो मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है। आप में संभावना है कि 9 महीने अपने गर्भ में रखकर, जन्म देकर, उसमें राष्ट्र प्रेम की अग्नि जलाकर जीजाबाई बने और छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दें। यह संभावना लेकर आप इस धरती पर आई हैं। और अब एक और बात मैं बताए जा रहा हूं, यह आपके लिए नहीं, आने वाली भावी पीढ़ियों तक जब तक मैं रहूंगा ये बात बताता रहूंगा, उस पीढ़ी के लिए भी ये संदेश छोड़ता जाऊंगा जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है, कि जब वो ऊपर जाएगी तो आपसे भेंट करेगी और आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछेगी कि जब वहां धर्म युद्ध हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। इस बात का बोध आप रखे रहना। यहां मनुष्यों को आप चाहे नैरेटिव की लड़ाई में फंसाकर इधर उधर कर कर चिकनी चुपड़ी बातें कर कर निकल सकते हो, ऊपर पूरा हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। इस बात के लिए तैयार रहना आप। और अंत में क्योंकि इसी बात से तैयार रहना आप कि इतिहास आपसे पूछेगा। और चूंकि मैंने बात इतिहास की थी और मेरे परिचय में शायद बताया गया कि मैं कवि हूं, तो इतिहास पर ही आधारित अपनी एक कविता से समापन करूंगा। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। वो अक्षरों से छपता है सब कुछ जो हम पढ़ते हैं और रेखाओं से मानचित्र बनते हैं। इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं। उन पीले सफेद पन्नों से, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है। कौन सी कहानी? फलाना सम्राट विजयी हुआ, मानचित्र की रेखाएं बदल गईं। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। और अगर मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहास से ही कुछ उदाहरण दूंगा अगले अनुच्छेद में। पहले वो 3 उदाहरण जिसमें हम ये मान कर बैठ गए थे कि शांति से काम हो जाएगा, और इसके बाद वो 3 उदाहरण जब हमें ये समझ में आ गया था कि शांति से काम नहीं बनेगा। तो पहला है, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था। संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था। हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों घटा था। बसे गए लाहौर प्रेम से, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था। और अगले 3 उदाहरण दूसरे। इसमें सबसे पहला उदाहरण सन 71 की लड़ाई का है। अंतिम वाक्य था, बसे गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था, किंतु जब हमने किया था वार, जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। याद है सन 71 की लड़ाई। किंतु जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिला था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि मुझ पे संभव है कि आपको मुझ पे भी विश्वास ना हो, ये फौजी है, हम पढ़े लिखे लोगों की बात मानते हैं, तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा। छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा।
पर घाव यदि नासूर बना, पर घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा। और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है कोई प्रेम का मलहम, फिर भी नहीं मानते, चलो ठीक है कोई प्रेम का मलहम, जाकर उन्हें लगा दो। हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहां बुलवा लो। और उन जानवरों में इंसान अगर है, उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो और कर लो तुम जो ऐसा, तो एक सिपाही कह रहा है, और कर लो तुम जो ऐसा जो चाहे मुझे सजा दो, वरना करने दो मुझे काम अपना, तुम बैठो मजा लो यार। क्योंकि यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और अंतिम है मेरी बात की जो उपेक्षा, अब ये चेतावनी है एक सिपाही की, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा कश्मीर, पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। पुलवामा की सड़क पर किसका खून था? 26/11 में यहां पर CST प्लेटफॉर्म पे ट्राइडेंट होटल, ताज होटल की फर्श पर किसका खून था? हमारा। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा। फिर होगा पुलवामा, मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, और खून की हर बूंद देगी है शिक्षा। नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। जय मां भारती। धन्यवाद। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय मां भारती। भारत माता की। धन्यवाद मनोज कुमार जी। प्रत्येक मराठी हृदयात महाराज शिवछत्रपती स्थिर असतात। त्यांच्या कथा, पराक्रम आणि त्यातला आवेश यात आपण सर्व रंगून जातो। शिवनेरीवर महाराजांचा जन्म, स्वराज्याचे तोरण, राजगड, प्रतापगड, लालमहाल, आग्र्याहून सुटका ते राज्याभिषेक, आपण स्वतःला विसरून जातो। तो ताना, तो बाजी, तो मुरारबाजी, शिवा काशीन, बैजी यांना आपल्या शिधात राहतो, कारण आपल्या मनावर शिवचरित्राचे फार मोठा पगडा आहे। आपल्या महाराष्ट्रात कधी पोहडा गाण्याची शाहिरी ओजस्वी परंपरा आहे, तशीच शिवकथाकारांची म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराजांची कथा सांगण्याची तेजस्वी परंपरा आज आपल्या पुढे अशीच शिवशौर्याची कथा घेऊन शिवशौर्य कथनकार श्री राहुल सोलापूरजी आपल्या समोर विषय मांडतील। समाम पातु सरस्वती भगवती। श्री आदिशक्ती तुळजा भवानी, परम पवित्र भगवा ध्वज, समशेरीच्या धारेवरून महाराष्ट्र लक्ष्मीची पूजा बांधणारे छत्रपती शिवराय, धर्मासाठी बलिदान करणारे छत्रपती संभाजी महाराज, या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्या ज्या ज्ञात अज्ञात क्रांतीवीरांनी पंचप्राणांची कुरवंडी केली ते सर्व क्रांतीवीर, आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या 76 वर्षात हा देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी ज्या ज्या जवानांनी बलिदान केलं त्या सर्वांना विनम्र वंदन। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत
बजरंग दल कोकण प्रांतच्या वतीने विश्व हिंदूच्या स्थापनेला 60 वर्ष होणं आणि त्याच वेळेला छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण होणं, अशा एका अपूर्व संगमावर ही शिवशौर्य यात्रा खऱ्या अर्थाने गाजवली आणि त्याचं आज समापन होत आहे. महाराजांचा इतिहास आपल्याला सगळ्यांना माहिती असतोच, त्यामुळे लहानपणापासून आपण शिकलेल्या इतिहासामध्ये मी पडत नाही, पण महाराजांच्या विषयीचा जो चुकीचा इतिहास आपल्या समोर सध्या मांडला जातोय त्याला उत्तर देण्यासाठी मी उभा आहे असं मी मानतो. अनेक ठिकाणी मी सध्या ऐकतो की शिवाजी महाराज कसे धर्म निरपेक्ष होते, त्यांनी कसं मशिदींना अनुदान दिलं, त्यांच्या सैन्यामध्ये 57% मुस्लिम होते, कशी जुनी दानपत्र त्यांनी चालू ठेवली होती, कुठल्या दर्ग्यावरती त्यांनी कशा पद्धतीने नमाज पढणाऱ्या लोकांना देणगी दिली होती आणि मग कशा मशिदी बांधून दिल्या होत्या, असा इतिहास आपल्या पुढे सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न काही लोक करत असतात. त्या सर्वांना उत्तर फक्त एकाच गोष्टीतनं द्यावं असं वाटतं. त्यांचेच पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराजांनी बुधभूषण लिहिलंय. त्या बुधभूषणातला 12व्या कडव्यातला संदर्भ जरी बघितला तरी लक्षात येतं की त्यांनी म्हणलं होतं, माझ्या वडिलांनी फक्त आणि फक्त हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुसलमान किती होते मी फक्त यादी देतो. धंपक कथा सांगतात हे लोक 57% होते म्हणून. जैना खान पीरजादे एक नाव आहे, पुणे परगण्यात 1655 पर्यंत हा सर हवालदार होता, पण पुढे याची कुठलीही नोंद महाराजांच्या इतिहासात नाही. बहलीम खान म्हणून होता, त्यावेळेला बारामतीचा हवालदार होता. आता कळलं असेल का तिथनं हे सगळं घडतं. पण शिवचरित्र साहित्य खंडात 1643 नंतर त्या उल्लेख नाही. सिद्धी अंबर बगदाद होता, पुणे परगण्यामध्ये होता. 1654 पर्यंत हवालदार, महाराजांच्या कारकिर्दीत पुढे उल्लेख नाही. कासिफ बे होता, शिवापूरचा हवालदार होता, पुढच्या कारकिर्दीत याचा उल्लेख कुठेही येत नाही. पुरंदरे दप्तरमध्ये एक छोटासा संदर्भ सापडतो, या पलीकडे काही नाही. नूर खान बेग होता, खूप बोललं जातं त्याच्याविषयी. 1657 साली पायदळाचा सरनोबत असल्या त्याची नोंद आहे, पण हा मोगलांना जाऊन मिळाला. गद्दार हा गद्दारच असतो. दौलत खानचा उल्लेख येतो, महाराजांच्या आरमाराचा अधिकारी. 1675 सालचा जुनातला जुन्यात उल्लेख आहे, पण 1680 नंतर मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनं वाचावीत, कुठेही उल्लेख सापडत नाही. दर्या सारंगचा उल्लेख येतो, नौसेनेचा अधिकारी, पण 1678 साली याला आणि त्याच्या मुलाला महाराजांच्याच आज्ञेने कैद करून त्यांना बाहेर काढून टाकलं होतं. एक पारसनीस होता, फारसीचा जाणकार, काझी हैदर. काही तांत्रिक गरजेसाठी काही दिवस त्याला ठेवल्याची नोंद आपल्याला सापडते. याचं कारण इतर राज्यकर्त्यांची जी फारसीतली पत्र यायची त्याला उत्तर देण्यासाठी ती जाणणारा जाणकार हवा होता म्हणून. पण तो पारसनीस म्हणून याच्या पलीकडे काही नाही. सिद्दी हिलाल आणि त्याचा पुत्र सिद्दी याया यांचा उल्लेख येतो, पण सिद्दी हिलाल कोण आहे हे समजून घ्या. खेळोजी भोसल्यांचा कृतपुत्र आहे, म्हणजे गुलाम म्हणून विकत आणलेला आहे, आणि त्याचं संगोपन खेळोजी भोसल्यांनी केलं होतं. पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून महाराजांना सोडवता याला मरण आलं, पण पुढे कुठलाही उल्लेख सापडत नाही. मदारी मेहतरचं एक फार वर्णन करतात, इतिहासात हे नावच नाही.
असा कुठलाही माणूस नाही. सर्व इतिहासकारांना विचारा. घोडदळाच्या 29 प्रमुखांमध्ये एक नाव येतं शामा खान. सिद्दी इब्राहिमचं नाव येतं. अशी जो पोवाडा चालला होता अफजल खानाचा, त्यातलं अफजल खान भेटीच्या वेळी जे 10 संरक्षक महाराजांबरोबर होते त्यात सिद्दी इब्राहिमचा उल्लेख आहे. महाराजांचा 1000 अधिकारी तो होता. 1675 साली फोंड्याच्या लढाईत तो मेला. त्यानंतर तोही नाही. थोडक्यात शेवटपर्यंत फक्त 2 मुस्लिमांचा उल्लेख येतो आणि त्याचं कारण एकच. महाराजांनी आरमार उभं केल्यानंतर आपल्याकडे आरमाराचं शिक्षण असणारी माणसं नव्हती म्हणून 2 लोकांना त्यांनी ठेवलं. त्यांनाही नंतर काढून कान्होजी आंग्र्यांपासून सगळ्यांच्या ताब्यामध्ये ते दिलं गेलं आणि त्यानंतर महाराजांकडे कोणीही नाहीत. आणि या उलट 436 मराठा सरदारांची नावं या सर्व खंडांमध्ये उपलब्ध आहेत, जे सर्व मराठी आहेत. 436 आणि 2 प्रमाण काढलं ना तर ते 0.5% सुद्धा येत नाही. पण या लोकांना आपल्या पोळ्या भाजायच्या आहेत म्हणून हे वाटेल ते सांगत राहतात. आणि म्हणून हा विषय आपल्या समोर मांडणं महत्वाचं की या फसव्या प्रचाराला बळी पडू नका. हिंदवी साम्राज्यासाठीच शिवाजी महाराजांनी आपलं तन मन धन सर्व अर्पण केलेलं होतं. याचं कारण महाराजांच्या शेवटच्या काळात राज्याभिषेकानंतर अष्टप्रधान मंडळाची त्यांनी जी नेमणूक केली त्याच्यामध्ये एक उल्लेख सापडतो फार महत्वाचा. पंतांना ते असं म्हणाले की जे किल्ले त्यांच्या डागडुजीसाठी त्या काळात 1,72,000 रुपये बाजूला टाका. तेव्हा पंत म्हणले एवढे पैसे किल्ल्यांवरती खर्च करायचे. त्यावेळी महाराज असं म्हणले आम्ही किल्ले वाढवत नेणार आहोत दक्षिण दिग्विजय करून. आणि केला. अगदी चेन्नई पर्यंत मद्रासला गेला तर साजिरा आणि गोजिरा जे 2 किल्ले तेही महाराजांनीच जिंकलेले आहेत. 360 किल्ले महाराजांचे होते. आणि महाराजांनी असं सांगितलं होतं माझी खात्री आहे माझ्या मृत्यूनंतर औरंगजेब इथे दक्षिणेत उतरणार मराठेशाही संपवण्यासाठी. आणि पंतांनी लिहिलेलं वाक्य असे महाराज असं म्हणतात की मी माझा एक किल्ला इतका बळकट करतोय की तो जिंकण्यास त्याला 1 वरीस लागेल. 360 किल्ले म्हणजे 360 वर्ष. आणि एवढे वरीस औरंगजेब जगत नाही मराठेशाही जगते. मला स्वतःला एकच सांगावं असं वाटतं महाराजांचा प्रत्येक पराक्रम फार मोठा होता. परवा बोलत असताना अफजल खानाचा विषय सांगितला. मुद्दाम आपल्या लोकांना सांगितलं पाहिजे कारण आता विनंती करताना त्यांनी सांगितलं प्रत्येक दुर्गेनी जिजाऊ व्हावं आणि शिवाजीला जन्म द्यावा. मूर्खपणाचा कळस असा की त्या प्रतापगडी इतकी वर्ष अफजल खानाची मझर ज्याला म्हणतात तिथं आपल्याच बायका जाऊन चिंध्या बांधत होत्या. विरोध करावा लागला. आम्हाला सांगावं लागलं की तुमच्या मनात काय. तुमच्या पोटी अफजल खान जन्माला यावा. मग आम्ही पूर्णपणे नवस करू आणि सांगू पोट फाडणारा शिवाजी आमच्या घरात जन्माला येईल. बर तशा अर्थी कुठल्याही त्यांच्या उलेमाला विचारलं तरी सांगतील ती मझर नाही. त्याचं कारण त्याचा कोथळा काढल्यानंतर सूरजी काट आणि येसाजी कंकानी त्याचं मुंडकं तोडलं होतं. ते भाल्यावर घेऊन गडावर नेलं होतं आणि नंतर तेच महाराजांनी तपकामधून राजगडावरती जिजाऊंच्या पायाशी अर्पण केलं होतं. आणि मग मरणांतानी वैदानी ही आपलं जे तत्व आहे त्यानुसार आता त्याचं आपण पूर्णपणे दफन करू म्हणून त्याचं अर्ध शरीर त्याच ठिकाणी दफन केलं गेलं आणि त्याचं मुंडकं राजगडावर दक्षिण दरवाजात चिणलं गेलं. मध्ये ज्या वेळेला पाऊस पडला 2011ला आणि तो दरवाजा पडला त्याच्या कवटीचा भुगा पडला असेल. सांगण्याचा उद्देश एकच की ते पूर्ण धड तिथं नाही त्यामुळे ती मझरही नाही. त्यामुळे असाही उल्लेख कोणी करता कामा नये कधी. निश्चितपणे लक्षात ठेवा भगव्या ध्वजाला प्रमाण मानून महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य उभं केलं कारण 350 वर्षांचा आधीचा अंधकार महाराजांना पूर्णपणे माहिती होता. आणि म्हणून ते आपल्यासाठी वंदनीय.
मगाशी त्यांनी सांगितलं की प्रत्येकाने शिवाजी व्हावं. मी असं म्हणेन, या भगव्या वादळातला प्रत्येक जण हिंदुत्वाचा मावळा झाला तरी सुद्धा फार महत्वाचं काम होणार आहे. हिंदू आता जागा झालाय असं म्हणू नका. हिंदू जागा होताच. आमच्या सहिष्णू धर्मामुळे आजपर्यंत आम्ही कधी दुसऱ्याच्या भूमीवर आक्रमण केलं नाही. आमची भूमी आम्हाला गमवावी लागली आक्रमणांमुळे. पण एकच आपल्या अख्ख्या 10,000 वर्षांचा इतिहास काढून बघा, एकच उदाहरण दिसतं की ज्यांनी देश ओलांडून दुसऱ्या देशावरती आक्रमण केलं ते म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र. पण तेही आक्रमण ती भूमी बळकावण्यासाठी नव्हतं. धर्म आणि सत्य या दोन्हीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी होतं. विभीषणाचा आधी राज्याभिषेक करून मग सीतेच्या सुटकेसाठी तिकडे प्रभू रामचंद्र गेले. थोडक्यात हिंदू कधीही दुसऱ्यावरती अत्याचार करत नाही. पण इतकी वर्ष आम्ही शांत बसलो म्हणून सहिष्णू समजू नका. आता वेळ अशी आली आहे की वेळ आल्यास छाताडावर जसे शिवाजी महाराजांनी 5 शाया घेतल्या आम्हीही घेऊ. पण हिंदुत्व झुकू देणार नाही कधी. कारण एकच, छत्रपती शिवाजी महाराज हा एकमेव असा आदर्श आहे. बघाल तर लक्षात येईल. MBA ला शिकणारी जी मुलं असतील त्यांना माहिती असेल, पहिलं वाक्य शिकवलं जातं मॅनेजमेंट मध्ये, लीडिंग बाय एक्झाम्पल. कारतलब खानाचा पराभव, महाराज उभे. अफजल खानाचा कोथळा, महाराज त्याच्या मिठीत. शास्ता खानाची बोटापायची, महाराज त्याच्या आतमध्ये. प्रत्येक वेळेला महाराज स्वतः जात होते. असं नाही म्हणले मी राजा म्हणून बसतो तुम्ही जाऊन लढा. हे फार महत्वाची गोष्ट आहे की महाराज स्वतः गेले, प्रत्येक ठिकाणी आदर्शवत असं एक युद्ध कर्म उभं केलं आणि आपल्या लोकांना त्यांनी प्रेरणा दिली. आणि म्हणून 350 वर्षानंतर एक अंधकार दूर करत रायगडावरती त्यांचा ज्यावेळेला राज्याभिषेक झाला त्यावेळेला 18 पगड जातीतल्या लोकांनी आनंद व्यक्त केला होता की आता हिंदूंचं साम्राज्य खऱ्या अर्थाने उभं राहिलं. पण मधला काळ असा की आपण विसरलो छत्रपती शिवरायांना. स्वतः ग्रँडफनी लिहून ठेवलंय, फक्त 10,000 आलेल्या इंग्रजांनी हा सगळा देश गिळंकृत केला. तेव्हा त्याला विचारलं असं कसं झालं, तर त्यांनी सांगितलं इथली लोक छत्रपती शिवरायांना विसरली आणि हा देश आम्हाला ताब्यात घेणं सोपं गेलं. महाराजांचाच विषय. राजापूरची वखार उधळल्यानंतर महाराज चालले होते पालखीतून आणि अचानक ते लाल ड्रेस घातलेले, ते पेरीवी कसा का पांढरा घातलेले काही इंग्रज जाताना दिसले. महाराजांनी विचारलं हे कोण आहेत. महाराजांच्या एका सरदारांनी घाईघीत येऊन सांगितलं ते व्यापारासाठी आलेले इंग्रज ते बोलवा जवळ म्हणले. त्यांना त्यातल्या मुख्य अधिकाऱ्याला जवळ बोलवलं गेलं. महाराजांनी आपल्या पालखीतून त्याच्याकडे एकदा बघितलं आणि म्हणले पुढे अजून. अफजल खानाचा कोथळा काढणारा माणूस म्हणून तो 10 फूट लांब उभा राहिला होता. महाराजांनी त्याला आणखीन जवळ बोलवलं तरी तो येत नाही, वाकून उभा आहे. म्हणून महाराजांनी त्याच्या केसाला हात घालून त्याला ओढला तर त्याचा अख्खा पेरीविगच डोक्यात आला आणि तो लांबच राहिला. महाराज म्हणले केसापासून पायापर्यंत ही खोटी माणसं, यांना इथे ठेवू नका. विसरलो आपण महाराजांनी काय सांगितलं होतं ते आणि 150 वर्ष पुन्हा पारतंत्र्यात गेलो. आताही सगळ्या बाजूनी हिंदुत्वाचे तुकडे करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची शक्ल करून विखरून ठेवण्यासाठी लोक प्रयत्न करतायत. या शौर्य यात्रेच्या जागरणातनं हे सिद्ध केलं पाहिजे की जात पंथ विरहित एक समाज म्हणून हिंदू समाज उभा राहायला पाहिजे. आणि त्या हिंदू समाजाने छत्रपतींचा, राणा प्रतापाचा, प्रत्येकाचा जय जयकार करत जगाला दाखवून दिलं पाहिजे. कारण आम्हीच फक्त असे की जे जगाला नीती शिकवू शकतो. अगदी आजच्या काळातलं बघा, पूर्वी टिंगल व्हायची आपली, हे बावटासारखे घराबाहेर चपला काढतात, आत आल्यावर हातपाय धुतात, काहीतरी वाकून नमस्कार करतात. आम्ही बघा कशा मिठ्या घेतो, किस घेतो. करोना नंतर काय झालं,
सगळ्या मिठ्या लांब, चुंबाचुंबी बंद, आता नमस्कार लांबून वाकून, घरात सुद्धा बूट काढून पाय धुवून. आमच्याकडे या सगळ्या प्रेरणा या शास्त्र शुद्ध पद्धतीने पूर्वीपासून होत्या. कारण हिंदू हा नुसता धर्म नाही, ती जगण्याची आचरणाची सगळ्यात महत्वाची पद्धत आहे. या धर्माला संस्थापक नाही, आचरणातून निर्माण झालेला, जीवन पद्धतीतून निर्माण झालेला हा धर्म आहे. आणि म्हणून जगभरच्या लोकांसाठी म्हणून परमपूजनीय गुरुजींच्या बरोबरीने 60 वर्षापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना झाली. किती लोकांना माहिती आहे तिथे कोण कोण होते? दलाई लामांपासून अनेक माणसं आहेत. अमेरिकेतल्या युनिव्हर्सिटी मधले इकॉनॉमिक्सच्या प्रोफेसरांपासून, वेगवेगळ्या धर्माच्या प्रमुखांपासून, पंथांपासून सगळी लोक सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात एकत्र झाली आणि विश्व हिंदूची स्थापना झाली. का? हिंदू सारा एक हा फार महत्वाचा विषय होता. त्यामुळे एकच गोष्ट जाताना शेवटच्या क्षणी एवढीच सांगेन की महाराजांनी जे जे पराक्रम केले ते पराक्रम ध्यानात घ्या. खोटा इतिहास लिहू नका म्हणावं. जे लिहित असतील त्यांना उत्तर द्या. आज दुपारी काही अपघाताच्या बातम्या येत होत्या, त्यात एक दक्षिणेतली बातमी वाचताना ते गाव वाचलं आणि लक्षात आलं, त्या तिरुवन्नमलईला महाराज जेव्हा दक्षिणेत गेले, महाराजांनी विचारलं, हे काय दिसतंय मला पंत? पंत म्हणले, इथे एक मंदिर होतं, ते मंदिर पाडून त्याचं मशिदीत रूपांतर केलं गेलंय. महाराज म्हणले, मग बघताय काय? तोडून टाका आणि पुन्हा आपलं मंदिर उभं करा. तीच गरज आहे काळाची. मग गोव्यामध्ये असेल, पोर्तुगीजांनी आपलं मंदिर तोडून केलेलं चर्च असेल, किंवा तिरुवन्नमलईचं खऱ्या अर्थाने बृहस्पतीश्वराचं मंदिर असेल, हे पुन्हा मशिदीचं आणि चर्चचं रूपांतर करून आपल्याकडे मंदिर बनवलं गेलं. तिथं खाली शिलालेख लिहिला गेला की आमच्या धर्मावरती अशा भाषेचं आक्रमण आम्ही मान्य करणार नाही. कारण धर्मनिरपेक्षतेचा खऱ्या अर्थाने जो काही समाजामध्ये एक भाव महत्वाचा असतो तो आपल्याकडे पोहोचवला जात नाही. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे दुसऱ्याच्या धर्माचा अनादर करायचा नाही, आपल्या धर्माची प्रतिष्ठा ठेवून. इथे मात्र हे लोक त्याचा विचार करताना सांगतात, हिंदू धर्माची अप्रतिष्ठा झाली तरी चालेल, पण इतर धर्मांना मोठं करत चला. हिंदू धर्म इतका लेचा पेचा होणार नाही, हे या जागरण यात्रेनी महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखवून दिलंय. बजरंग दलाची सगळी तरुण मंडळी किती कणखरपणे उभी राहू शकतात हे यात्रेमध्ये आता सिद्ध झालंय. मी फक्त एकाच पुन्हा जुन्या संदर्भाकडे जाऊन थांबीन. रामायण आणि महाभारत हे नुसते आपले आदरणीय आचरणीय ग्रंथ नाहीत, तो इतिहास आहे. त्या इतिहासातला महाभारतातला एक छोटा प्रसंग सांगतो. उत्तरायणाची वाट पाहत शरशय्येवरती भीष्म असे आडवे पडले होते. युद्ध जिंकलेले पांडव, रक्ताची वेणी घातलेली द्रौपदी यांना घेऊन भगवान श्रीकृष्ण रथातून हस्तिनापूरच्या दिशेने चालले होते. भीष्मांना शरशय्येवरती बघितलं आणि कृष्ण आणि सगळे पांडव खाली उतरून आले आणि त्यांनी सगळ्यांनी भीष्म पितामहांना नमस्कार केला. भीष्म पितामहांनी एवढंच विचारलं, कृष्णा तू भगवान आहेस ना? नाही म्हणले, मी तर आपला साधा एक पुत्र आहे. आता तरी म्हणले इतकं झालं सगळं तरी सुद्धा अजून तुझे चेष्टा करणं चालूच आहे. मला सांग, जे सगळं घडलं ते खरंच योग्य घडलं का रे? कृष्ण म्हणला, पितामह तुम्ही काय म्हणताय कळत नाही. नाही म्हणले, दुर्योधनाची मांडी फोडली गेली, दुःशासनाची छाती चिरली गेली, जयद्रथाचा वध झाला, द्रोणांना फसवून मारलं गेलं, हे सगळं चांगलं घडलं असं तुला वाटतं का? छलकपट झालं असं वाटत नाही का? तेव्हा कृष्णाने एवढंच सांगितलं, एक तर मी हे केलं नाही, ज्यांनी केलं त्या भीम आणि अर्जुनांना विचारा. ते म्हणले, भीम आणि अर्जुन यांनी युद्ध जिंकलं असं जग म्हणेल, पण मी मान्य करणार नाही. कृष्णा, युद्ध तू जिंकलंयस. तेव्हा तो एवढंच म्हणला, पितामह
एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कुठलाही भगवान कुठलाही देव हा फक्त पाठीशी उभा राहत असतो, कृत्य समोर उभा राहणाऱ्यालाच करावं लागतं. आणि हे युद्ध सुरू होण्याच्या आधीच मी सांगितलं होतं. पण तरीही हे छल कपट आणि सगळं जे घडलं ते योग्य असं वाटतंय तुला? तर त्यावरती तो एवढंच म्हणला, तुम्ही मला हा प्रश्न विचारताय कारण प्रभू रामचंद्रांचा पुढचा अवतार मी म्हणून ना, तर प्रभू रामचंद्रांचा काळ वेगळा. त्यावेळेस त्यांच्या विरोधामध्ये असलेला खलनायक हा रावणही शिवभक्त होता. त्याच्या घरातही मंदोदरी सारखी साध्वी होती, बिभीषणासारखा सात्विक पुरुष होता. त्यामुळे त्याला छल कपट करावं लागलं नाही, सरळ खलनायकांचे त्यांनी वध करून टाकले. माझ्या वेळेला शकुनी, दुर्योधन, दुःशासन. त्यामुळे छल कपट करणं मला आवश्यक होतं. आणि पितामह, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, झालं ते चांगलं का वाईट आणि भविष्यात काय होईल असं विचारताय म्हणून सांगतो, भविष्य अजून अंधकारमय असणारे, त्यावेळेच्या कृष्णाला अजून कठोर व्हावं लागणार आहे. कारण ज्या ज्या वेळेला धर्म आणि सत्य याच्यावर आच येते त्यावेळेला छल कपट अनैतिक नसतं. आणि भीष्मांनी तशा अवस्थेत नमस्कार केला की एक फार मोठं सत्य आज भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलं की ज्या ज्या वेळेला सत्य आणि धर्म याच्यावरती आच येते तेव्हा छल कपट केलं तर ते अनैतिक नसतं. त्यामुळे जर कोणी म्हणत असेल की रात्रीच्या वेळी छुपा हल्ला करून शास्ता खानाची बोटं तोडली, अफजल खानाला भेटायला जाऊन त्याचा कोथळा काढला, खिंडीत अचानक गाठून कारतलब खानाला अपचयित केला, सुरत ट्रेम्बल्स ॲट द नेम ऑफ शिवाजी असं पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी लिहिलंय, ती सुरत 2 वेळा लुटली. तर हे छल कपट महाराजांनी केलं ते नैतिक होतं. त्याचं कारण तत्पूर्वी दरवेळेला हिंदुत्वावर, हिंदू धर्मावरती, स्वराज्यावरती आच आणण्याचे प्रयत्न या शाह्यांनी केले होते. त्यामुळे महाराजांकडून प्रेरणा घेताना हेच लक्षात ठेवा, थेट रोख, समोर जो कोण असेल तो शत्रू, दुसरा कुठलाही विचार नाही. आमचा धर्म महत्वाचा, हिंदुत्व महत्वाचं आणि त्यासाठी प्राण गेले तरी 72 भगव्या ध्वजाची प्रतिमा कधी खाली येऊ देणार नाही. आणि हीच प्रेरणा घेऊन या शिवशौर्य यात्रेतून आपण पुढच्या काळात काम करूया. बोला प्रभू रामचंद्र की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी भारत माता की वंदे. जय श्रीराम. धन्यवाद राहुलजी. यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपले केंद्रीय महामंत्री माननीय सुरेंद्र जैनजी आपल्यासमोर विषय ठेवतील. भारत माता की, भारत माता की वंदे. हमारी आवाज में वो जोर होना चाहिए कि समुद्र की लहरों में तूफान उठे और पूरी दुनिया को मालूम चल जाए इस देश का हिंदू युवा खड़ा हो गया है और जिहाद को भारत ही नहीं धरती से मिटाकर दम लेगा. भारत माता की, भारत माता की. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की. स्वातंत्र्य वीर सावरकर की, स्वातंत्र्य वीर सावरकर की. मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर अशोक राव जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्याम जी,
प्रांत के अध्यक्ष मान्यवर जोग सिंह जी, प्रांत संघ चालक मान्यवर सतीश जी, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, कर्नल मनोज जी, कर्नल मनचंदा जी, मान्यवर राजदत्त जी, और जिनका ओजस्वी भाषण हमने सुना, राहुल सोलारपुरकर जी, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के निमंत्रण पर पधारे भाइयों बहनों और संपूर्ण महाराष्ट्र में हिंदू समाज का शौर्य जागृत करते हुए अपनी इस शिव शौर्य जागरण यात्रा का समापन करने के लिए यहां पर आए मेरे बजरंगी भाइयों, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यो त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। आप सब लोगों को इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां तुलजा भवानी के चरणों में प्रार्थना, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करें और समाज में उस सामर्थ्य का निर्माण करें जैसे आपने महिषासुर का मर्दन किया था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां जैसे जिहादी का मान मर्दन किया था। उसी तरह से संपूर्ण देश में हम जिहादियों को समाप्त करें और एक नए भारत का निर्माण करें। बंधुओं बहनों, आज ये चुनौती केवल भारत में नहीं है, संपूर्ण मानवता त्रस्त है। जहां भी मुस्लिम समाज है वो गैर मुस्लिम समाज को अपने निशाने पर ले रहा है। भारत के अंदर हिंदू दुश्मन है तो पश्चिमी देशों के अंदर ईसाई और यहूदी उनके दुश्मन बने हुए हैं। अभी एक हफ्ते से आप देख रहे हैं इजराइल के अंदर हमास ने किस प्रकार का तांडव खेला है, हिंसा का नंगा नाच किया है। मानवता शर्मिंदा हो गई है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, 85 वर्ष की महिला से बलात्कार, गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसमें से बच्चे को निकालकर उसका गला काट देना, 10 साल के 12 साल के मासूम बच्चों को गला काट कर मार देना, ऐसा नंगा नाच मानवीयता के इतिहास में अगर किसी ने किया है तो इन्होंने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। मैं इस पवित्र मंच से यह घोषणा करता हूं, विश्व हिंदू परिषद इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल का आह्वान करता है, जब तक एक एक जिहादी को सजा न दे दो, जब तक इन जिहादियों के इरादों को अपने टैंकों के तले कुचल न दो, अपना विजय अभियान रोकना नहीं, चाहे कितना भी दबाव पड़े, हमास को नेस्तनाबूद करके ही रहना। और हमास का समर्थन करने वाले लोग भी हैं। क्या उस दरिंदगी का समर्थन किया जा सकता है? संपूर्ण विश्व का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर रहा है हमास का समर्थन करने के लिए। क्यों ना करे, यही तो करते रहे हैं। 1400 साल से मानवता त्रस्त है, वही डिजाइन है, वही मॉडस ऑपरेंडी है, वही लक्ष्य है, वही तरीके हैं, नारियों का वही अपमान है, पुरुषों का वही नरसंहार है, मंदिरों को वही तोड़ना है जो 1400 साल से निरंतर करते चले आ रहे हैं।
भारत ने बहुत भोगा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, उनका शौर्य, उनकी गाथा राहुल जी के मुंह से आपने सुनी। लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर आए और धर्मवीर संभाजी महाराज को याद ना करें, उनके शौर्य को, उनके पुरुषार्थ को याद ना करें, तो ध्यान कर लेना महाराष्ट्र की शौर्य गाथा अधूरी रह जाएगी। औरंगजेब से 120 लड़ाई लड़ी थी। 25 साल तक निरंतर लड़े थे। किसी लड़ाई में संभाजी महाराज ने हार नहीं देखी, हर लड़ाई में जीत का सपना लेकर आगे बढ़े और वो जीत का सपना हर लड़ाई में पूरा किया। औरंगजेब ने धोखा दिया, धोखे से गिरफ्तार किया, कितनी अमानवीय यातनाएं दी। आज हमास की यातनाएं सामने आ जाएंगी। उनसे कहा गया धर्म परिवर्तन कर लो, उन्होंने कहा मेरे शरीर की बोटी बोटी कर देना लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उनको धर्मवीर कहा जाता है। उनकी जीभ काट ली, जीभ काट कर कुत्तों को खिला दी गई, उनकी आंखें निकाल दी, उनके शरीर के 2 टुकड़े करके उनके जीवन की लीला समाप्त कर दी। लेकिन उनके मुंह से उफ नहीं निकली, उनके मुंह से पीड़ा नहीं निकली, और यदि उनके मुंह से आवाज निकली तो एक ही रही, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया है, हिंदू के रूप में जिया हूं और मरूंगा तो भी हिंदू के रूप में ही मरूंगा। हमारे यहां मरने में संकोच नहीं है, मरने में गर्व है। कर्नल साहब ने गीता का उदाहरण बहुत सही किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो कहा था वो हिंदू समाज का लक्षण है। हिंदू हमेशा लड़ता रहा है, इसी संकल्प के साथ लड़ता रहा है, अगर मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, अगर जीऊंगा तो धरती पर राज करूंगा। हम मौत से घबराए नहीं हैं, लेकिन मौत को निमंत्रण भी नहीं दिया है। कर्नल साहब ने कहा कि मेरे पुण्य में शायद कमी रह गई होगी कि मैं वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। कर्नल साहब आपके साथ मनचंदा जी बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हम तो 1.25 लाख को